इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो हमें पढ़ना है 9वां पाठ। तो हम पढ़ रहे थे कौन सा बुक? दुर्भा, जो आप थंबनेल में देख चुके हैं कौन सा बुक है। ठीक है। एक खिलाड़ी की कुछ यादें, इसमें स्मरण पढ़ना है। ये एक खिलाड़ी की कुछ यादें स्मरण है, मतलब हमारी यादें, अपने यादों के बारे में बता रहा है कुछ। ठीक है। तो ये एक स्मरण है। ये लिखने वाले हैं केशव दत्त, जिसका नाम नीचे नीचे दिखेगा आप सभी का। चलिए बिना समय गंवाए पढ़ाई शुरू करते हैं। ये क्यूआर कोड है, जो आप इसे स्कैन करोगे तो आप इस चैप्टर का पूरा व्याख्या अपने स्क्रीन पे पाओगे, चाहे आप मोबाइल से करो चाहे आप टैबलेट से करो। ठीक है। चलो, 60 साल की बात करने से पहले 60 साल की बात करने से पहले कुछ साल और पीछे जाना चाहता हूँ। लाहौर को याद करना चाहता हूँ। लाहौर पहले हिंदुस्तान में था, अब पाकिस्तान में है लाहौर। जब मैं बैडमिंटन चैंपियन था, स्कूल ग्राउंड में एक दिन ध्यानचंद को हॉकी खेलते देखा। अब ध्यानचंद कोई होगा जिसको हॉकी खेलते देखा। इसके बाद मैं हॉकी का ही हो गया, और ध्यानचंद को देखते ही उसके बाद से मैं हॉकी का ही हो गया, मतलब वही मन में बस गया कि हम भी केवल हॉकी ही खेलेंगे। यह बात है कि बड़े खिलाड़ियों को देखना आप पर कितना असर डालता है। और बच्चे तो बहुत ज्यादा, कुछ जो देखेंगे वही रिहर्सल दिन भर करेंगे। आप भी करते होंगे। 1948 ओलंपिक से पहले हालात बहुत खराब थे। हमें भी लाहौर से भागना पड़ा था, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुआ था, इसलिए हालात बहुत खराब था। किसी तरह बम्बई, आज उसको मुंबई बोलते हैं, मुंबई में कैंप लगा। सब कुछ बिखरा हुआ था। हमारे टीम में कोई घर ऐसा भी था, मतलब कोई घर ऐसा नहीं था जहां कोई ट्रेजेडी ना हुई होगी। ट्रेजेडी मतलब कोई खतरा किसी पे ना हुआ होगा, ऐसा कोई घर था ही नहीं। दिमाग खेल से ज्यादा भारत पाकिस्तान के अलगाव और ट्रेजरी पर था। मतलब खेल पर दिमाग होना चाहिए, लेकिन दिमाग उस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा ही दिख रहा था। और ट्रेजरी, जब बंटवारा हुआ तो जब ट्रेन हिंदुस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती थी, तो उसमें पूरे लाशों से भरा रहता था ट्रेन। पूरा ट्रेन लाशों से भरा होगा। मारकाट बहुत ज्यादा चलता था, घर जला दिए जाते थे, बहुत लोगों को जिंदे काट दिया जाता था, बहुत खून खराबा हुआ था। हम लंदन पहुंचे, वहां भी विश्व युद्ध के बाद के हालात थे। और उस समय 1942 से 1948 तक विश्व युद्ध भी हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध। शहर संभल नहीं पाया था, शहर संभल नहीं पाया था। विलिंगडन में गोलियों के निशान दिखाई देते थे। विलिंगडन ये लंदन का शहर है, वहां पे गोलीबारी का निशान दिखाई देता था। ओलंपिक ओलंपिक ड्रॉ निकला। जब ओलंपिक ड्रॉ निकला, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हॉकी में थे, अलग अलग हॉफ में थे। ठीक है। सबको यह लगता था, सबको यह लग रहा था कि इन्हीं दोनों मुल्कों का फाइनल होगा, और हर किसी को यही लगता था कि इन्हीं दो देशों का फाइनल होगा। सेमीफाइनल में एक दिन हमें हॉलैंड, हॉलैंड एक देश है, हॉलैंड और पाकिस्तान को इंग्लैंड से खेलना था, और हॉलैंड और पाकिस्तान को इंग्लैंड से खेलना था सेमीफाइनल में। वेम्बली, और उस समय वेम्बली स्टेडियम था, वेम्बली स्टेडियम जहां आमतौर पर फुटबॉल होता था। बारिश के बीच हम बड़ी मुश्किल से हॉलैंड को 2-1 से हरा दिया, मतलब 2-1 से हरा पाए, और 2-1 से उन्हें हरा दिया गया, जिसका 2 पॉइंट वो जीत जाता है
और 1 पॉइंट जिसका होता है वो हार जाता है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया था। ठीक है, अब इंग्लैंड से फाइनल था। क्वीन मौजूद थी और उस समय जब इंग्लैंड से जब फाइनल हो रहा था तो क्वीन मौजूद थी। क्वीन मतलब ब्रिटेन की महारानी। हमने इंग्लैंड को 4-0 से हराया। अब हिंदुस्तानी लोग इंग्लैंड को 4-0 से हराया। हमारी टीम में कोई ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना हो। उसी मुल्क में आकर हम जीते थे जिसने हम पर राज किया। उसी के घर में हराया था। पहली बार विश्व स्तर पर कहीं जन गण मन बजा और जन गण मन हमारे राष्ट्रीय गान इंग्लैंड के ग्राउंड में बजा था। हमें गर्व है कि यह इंग्लैंड में हुआ। इससे बड़ा लम्हा नहीं हो सकता। लम्हा मतलब यादें। इससे बड़ी यादें कोई नहीं हो सकता। सारे दुख दर्द भूल गए थे। आजाद भारत ने पहली बार दुनिया को दिखाया था कि वह क्या कर सकता है और आजाद भारत ने पहली बार दुनिया को दिखाया कि हिंदुस्तान क्या कर सकता है। थोड़ी सी गलती हो गई ऊपर। मुझे अफसोस है कि उसके बाद हॉकी का स्तर गिर गया। गिरावट सिर्फ हॉकी में ही नहीं, कई खेलों में है और केवल हॉकी में नहीं, बहुत खेलों में गिरावट थी। कुल मिलाकर टीम गेम की हालत खराब हुई थी। मतलब कुल मिलाकर टीम गेम की हालत, मतलब गेम का जो टीम था, हालत खराब हुई है। व्यक्तिगत खेल में जरूर सफलताएं मिली। विश्वनाथ आनंद है, सानिया मिर्जा है। अब उस समय विश्वनाथ आनंद थे, सानिया मिर्जा है, लेकिन उन्हें ऊपर लेने में कोई सिस्टम काम नहीं आया। ठीक है, यह उनकी अपनी मेहनत और परिवार के सपोर्ट का नतीजा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि सिस्टम गड़बड़ है और परिवार जब सपोर्ट करता है ना, तो जिंदगी में बच्चा, जिस घर का परिवार सपोर्ट करता है जिसको, वो बच्चा जिंदगी में बहुत नाम कमाता है। लेकिन उसकी सपोर्ट ज्यादा कर दी जाती है तो उस खानदान का नाम भी डुबा देता है वो बच्चा। और जो छुप छुप के अपने मेहनत को किया, जो छुप छुप कर अपने कामयाबी को पाया, वो इंसान नाम कमाता है। ठीक है, बेसिक मतलब कुछ साधारण सुविधाएं जो होती है, सुविधाएं देनी पड़ी होगी। जैसे आपको हॉकी खेलने के लिए सिंथेटिक टर्फ जरूर चाहिए। अब हॉकी खेलने के लिए सिंथेटिक टर्फ मतलब हॉकी जरूर चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में कितने हैं? अंग्रेज के समय में एक बात अच्छी थी कि हर स्कूल में खेल बहुत जरूरी था। तब खेलना उतना ही जरूरी था जितना पढ़ना, और जितना लोग खेलते थे उतना पढ़ते भी थे। लेकिन यह बदला, खेल खास जगह नहीं पा सका। कुछ बदलाव है, लेकिन इतना काफी नहीं है। हर स्कूल में मैदान जरूरी है। आबादी के साथ खेल की जगह खत्म होती जा रही है और जैसे जैसे आबादी बढ़ रहा है वैसे वैसे खेल का मैदान जो होता है उसकी जगह कम होते जा रही है। हमारे समय में कोचिंग जरूर आज जैसा नहीं थी, मतलब उस जमाने में आज के जैसा कोचिंग नहीं था। सानिया मिर्जा जो खिलाड़ी थी, एक तरह से कोच होते थे
एक तरह से कोच होते थे, लेकिन जरूरत से ज्यादा कोचिंग और तकनीक के इस्तेमाल का क्या वाकई हमें फायदा हुआ? क्या कोचिंग वगैरह का हमें कुछ भी फायदा हुआ? नहीं। जो आदमी सेल्फ स्टडी सेल्फ डिक्लेरेशन देता है वही दुनिया में नाम कमाता है। और लोग जो बच्चे टीचर के भरोसे रहते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ये सच है, जो बच्चे टीचर के भरोसे रहेंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब यह है कि खिलाड़ियों में जज्बा जरूरी है, मतलब जोश जरूरी है। शूटिंग में भारत ने तरक्की की है, क्रिकेट में कुछ सफलताएं मिली हैं, लेकिन 60 साल में हम हॉकी सहित उन खेलों में पिछड़े हैं जिनमें सबसे आगे थे। मतलब जिस खेलों में सबसे आगे थे, इन 60 सालों में हम पिछड़ गए। मतलब बहुत हमारे स्कूल में खेल कूद पर रोक लगा दिए गए, खेल कूद होता नहीं था, लोग उसमें जाना नहीं चाहते थे, इसलिए हम पिछड़ गए, पीछे चले गए। जिनमें आगे आए हैं वहां सबसे आगे नहीं है, और जिस चीज में हम आगे आए हैं वहां हम सबसे आगे नहीं है। देश के बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी श्री केशव दत्त, जिन्होंने ये अपनी यादें बताई हैं। केशव दत्त जिन्होंने अपनी यह याद बताई है। 1948 और 1952 के स्वर्ण विजेता ओलंपिक टीम का हिस्सा थे। इस समय वह कोलकाता में रहते हैं। 1948 मतलब 1948 एंड 1952। यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म होता है। अभ्यास बता दो, ये आपका शब्दार्थ है, याद कर लेना। और पाठ से जुड़े हर सवाल अपने टीचर के सहूलियत के हिसाब से आप इसे बनाओ, अपने परिवार के हिसाब से, मतलब अपने फैमिली वाले से किसी से पूछ कर बनाओ। मैं तो बता दूंगा, लेकिन आप करोगे क्या? आप घर में पूछो और हर सवाल का जवाब आप अच्छे से नोटबुक में नोट करो और टीचर से दिखाओ, घर वालों से दिखाओ और शाबाशी पाओ। और पढ़ाई अच्छा लगा तो कमेंट कर दो, और थोड़ी मोड़ी गलती भी हुई होगी हमसे तो वो भी कमेंट करना कि सर आप थोड़ी सी गलती किए हैं। ठीक है? आप सभी का इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।